वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंचल्स MBBS जर्नी। गाइस, आज का ब्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज का ब्लॉग शायद मेरी जो वर्किंग आवर्स है उसमें से बहुत ज़्यादा होने वाला है। अराउंड 18 आवर्स मैं अपनी ड्यूटी पे रहूँगी। खैर, सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं, ये 18 आवर्स इसलिए है क्योंकि मुझे आज जो है वो अपनी नाइट ड्यूटी करनी है, एक फ्रेंड के रिप्लेसमेंट की तरह। उसको एज इमरजेंसी घर जाना पड़ा। अब दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। खैर, क्या कर सकते हैं, पहले नाइट ड्यूटी करनी है जो कि है पीडियाट्रिक्स नीकू में। मेरी पहले भी लगी हुई है तो मैं शायद इतना ज़्यादा डर में नहीं हूँ कि यार कैसे होगा क्या होगा, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। एंड देन उसके बाद मुझे अपनी सर्जरी की जो मेरी ड्यूटी है उस पर जाना पड़ेगा मॉर्निंग में, क्योंकि OPD आई डोंट नो OPD कितने बजे तक छूटेगी। यूजुअली 3 बजे तक छूटती है, पर अगर मेरा लक रहा तो क्या कर सकते हैं। विश मी ऑल द बेस्ट कि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। ठीक है, आई डोंट नो मैं क्या करूँगी, बस रात अच्छे से कट जाए, फिर सुबह तो देख ही लेंगे जैसे भी होगा, क्या कर सकते हैं। तो चलो, let's enjoy this vlog and पूरा vlog देखना, don't miss any part and do comment, do share and do subscribe this channel. Okay? First, let me introduce you. This is Dr. Anchal, Intern Doctor from Government Medical College. और जैसे कि मुझे अभी नाइट में जाना है तो मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, फिर मेरा खाना छूट जाएगा। बस कोशिश करूँगी कि कैंटीन में जाके मैं खाना खा पाऊँ। ऐसा ना हो जाए कि मैं खाना खाना ही भूल जाऊँ अगर शिफ्ट इतनी ज़्यादा बिजी रही। मैं पहुँच गई हूँ, देखो सेकंड जो फ्लोर है, सेकंड फ्लोर में हमारा नीकू है। नीकू में घुसते ही सबसे पहले PHT फॉर्म भरना है, दैट इज़ बेड हेड टिकट, जिसके बिना जो बच्चा होता है, जो हमारा पेशेंट है, उसे एडमिशन नहीं मिलता है। ठीक है, फिर देखा तो अंदर गए तो सिस्टर जी बताती हैं कि एक बच्चे के पेरेंट्स है जो कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत थी तो वो आ ही नहीं रहे थे बहुत देर से, तो हम उन्हें कॉल मिलाने की कोशिश कर रहे थे। दिस इज़ आर नीकू। एंड उसके बाद हमें एक बच्चे की ड्रेसिंग करनी थी। उस टाइम पे JR वहाँ पे थे नहीं, तो हमें बोला गया कि तुम दोनों इंटर्न्स फ़िलहाल यहाँ रहोगे। और वैसे भी जो मेरे कलीग थे उन्हें ज़्यादा आइडिया था कि किस बच्चे की ड्रेसिंग होनी है, तो हम साथ में उस बच्चे की ड्रेसिंग करी। एंड आई हैव नोटिस कि जो बच्चा है उसके जो वुंड था वो काफ़ी हद तक हील हो गया था प्रॉपर ड्रेसिंग की वजह से। सो आप देख सकते हो ये उसका वुंड था पाँव पे। उसके बाद बच्चों के साथ आपको थोड़ा डेलिकेट होना पड़ता है, बहुत जेंटल होना पड़ता है। एंड वी बोथ मैनेज्ड इट एंड बच्चे की आराम से ड्रेसिंग हो गई थी। और जब तक हम ये सब कर रहे थे तब तक एक बच्चा सडनली सिक हो जाता है, जिसके लिए इंट्यूबेशन का सारा सामान प्रिपेयर करना पड़ता है। और उसके बाद मुझे गायनी OT जाना होता है, क्योंकि बहुत सारी OTs लगी हुई होती है। हमेशा गायनी OT में एक पीडियाट्रिशियन और एक इंटर्न जो पीडिया में पोस्टेड है वो हमेशा रहता है, ताकि अगर इमीडिएट कंडीशन में किसी बच्चे को रिससिटेट करना पड़े तो उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहें। इंटर्न का काम क्या होता है, बच्चे की कॉट क्लैम्प करो, कट करो, उसको विटामिन K का इंजेक्शन दो, रेडिएंट वार्मर में रखो, बच्चे को बेसिकली हैंड ओवर कर दो पेरेंट्स को। एंड जो BHT फॉर्म है उसकी बिलिंग करवा के आओ। हमें उसको एंट्री करनी होती है हमेशा रजिस्टर में। सो आप ये देख सकते हो कि मैंने सारी एंट्रीज कंप्लीट करी हैं। दिस इज़ आवर गायनी OT, जहाँ जो सिजेरियंस होते हैं एंड जो हमारा रोल होता है एज अ पीडियाट्रिशियन वो यही होता है। सम एस्थेटिक व्यू फॉर यू गाइस। एंड पूरी रात आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा OTs ना हो, पर बहुत ज़्यादा OTs हुई थी। मैं पूरे टाइम वहीं रहना पड़ा था, ऊपर भी नहीं जा पा रहे थे नीकू में। एंड जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम मिला हम गए नीचे इमरजेंसी में, जहाँ जो ब्रदर थे वो एक पेशेंट का ABG कलेक्ट कर रहे थे। ABG इज़ बेसिकली आप आर्टीरियल ब्लड का सैंपल लेते हो, जहाँ मेरी फ्रेंड विटनेस करी थी फर्स्ट टाइम। एंड मैं जब ऊपर आई तो मुझे याद आया कि मैंने तो खाना ही नहीं खाया। इट वॉज़ वेरी लेट, अराउंड 1 in नाइट। तो मुझे ये चिप्स एंड इससे ही काम चलाना पड़ा, चिप्स एंड एक वाटर बॉटल से। ठीक है, जहाँ देखा तो जो मेरा दूसरा कलीग था वो खाना खा रहा था। फिर ऐसे ही करते करते 3 बज गए थे और मुझे आने लगी थी नींद, पर मेरी किस्मत में नींद नहीं थी। एक बच्चा वेंटी पे था एंड आई वॉज़ विशिंग कि वो रात भर बिल्कुल ठीक रहे, पर अनफॉर्चुनेटली उसको एट 6:30 ही एक्सपायर्ड। एंड आई थिंक सबसे ख़राब चीज़ यही होती है कि आप रात भर सब कुछ ठीक रहे एंड अर्ली मॉर्निंग में कोई बच्चा ऐसे एक्सपायर कर जाए। तो खैर रात तो ज़्यादा अच्छी रही नहीं, मॉर्निंग हो चुकी थी और मुझे अपनी सर्जरी में जाना था, जहाँ सबसे पहले मुझे वार्ड जाके सारे पेशेंट्स का वाइटल्स लेने थे। तो जितने भी पेशेंट्स थे हमारे वार्ड 10-11 से मैंने स्टार्ट किया, सबके वाइटल्स लिए। और ये देखो, ये है हमारा पूरा वार्ड 10-11, जहाँ हमारे आई डोंट नो अराउंड आई गेस 7 और 8 पेशेंट्स थे लगभग। ठीक है, उसके बाद हम गए वहाँ RBS लिखना होता है फाइल्स में। तो सबसे पहले जो डॉक्टर कांशा थी उन्होंने सिस्टर के रजिस्टर से वो लिखे, और जिनके एक्सरे वगैरह जाने थे वो हमने उनको फॉर्म फिल करके दे दिया। फिर हम वापस गए अपने दूसरे वार्ड में, जहाँ हमें पहले डिसाइड करना था कि कौन इवनिंग करेगा कौन मॉर्निंग करेगा। इसके लिए हमने पर्चे सिस्टम सोच के रखा हुआ था।
फोकस नहीं हो रहा। अमित बचा है। अमित तो जा रहा है ना, तो आज से करेगा प्राइमरी नहीं करना नहीं तो 4 ही रहेगा फिर तुम ऐसे आपस में लड़के अच्छा उठाएगी। चलो मैं उठाऊँ, मेरे को गाली मत देना बस। ये है अभी इवनिंग का टाइम करते हो यार। प्राइमरी इंटर आज का 2 बजे तक चलेगा। सॉरी अच्छा एक इधर क्यों मुझे लग रहा है एक सब हो गया अब पता भी नहीं चलेगा। अब पता नहीं चलेगा, मेरे को तो वैसे भी नहीं पता नाम है। अब देख ऐसे क्यों लगा था उसको? भाई मैंने तो देखा भी नहीं। मैं अपना नाम आंख बंद करके उठा जा। ये सब होने के बाद हमें जाना था दूसरी जगह जहाँ एक पेशेंट की ड्रेसिंग होनी थी, और वो पेशेंट थे सिस्टर जी के कोई रिलेटिव। तो उन्होंने तो मुझे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दिया। जो हमारे पीजी गए थे उन्होंने अच्छे से ड्रेसिंग करी। एंड जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो मुझे ये टीबी का डिपार्टमेंट मिला, जहाँ मैं दोबारा वैसे भी जाना कभी पसंद नहीं करूँगी। मुझे ये डिपार्टमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इन माई होल इंटर्नशिप। पर क्या कर सकते थे, वहाँ देखो फ़िलहाल डॉक्टर अमन की वाट लग रही थी। फिर वहाँ से हम निकले दूसरे रास्ते, और मैं इस समय फिर भूल चुकी थी कि देखो मैंने रात में तो खाना खाया है नहीं, मैंने सुबह भी खाना नहीं खाया है। खैर उसके बाद हमें जाना पड़ा ओपीडी। अब क्या कर सकते थे, ऑलरेडी 9:30 हो चुका था, जबकि जो ओपीडी की टाइमिंग है वो 9 बजे है। तो मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं था कि अभी मैं रुकूँ और खाना खाऊँ। फटाफट ओपीडी पहुँचे, पर फॉर्चुनेटली वहाँ पे अभी डॉक्टर्स नहीं आए थे, जो हमारे कंसल्टेंट्स थे वो नहीं आए थे। फिर हमने अपना रजिस्टर खोला, क्योंकि एंट्रीज तो देखो हमें ही करनी है, ठीक है। इतने समय अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे भूख ज़्यादा लग रही थी कि नींद ज़्यादा आ रही थी। मुझे अब वॉज वेरी कंफ्यूज। फिर थोड़ा सा टाइम मिला तो हम नीचे गए कैंटीन में, जहाँ हमने चाय और नमकीन ली। आई डोंट नो ये मेरी भूख को मिटा पाता है नहीं पाता। ऑब्वियसली नॉट यार, अगर तुमने 2 मील से स्किप कर रखे हैं, रात भर सोए नहीं हो, उसके असर मुझे पता नहीं क्या दिखाने लगे, मुझे याद भी नहीं है फ़िलहाल। उसके बाद जब वो वाली ओपीडी ख़त्म हुई तो हम थोड़ी देर सर के साथ बैठ गए कि जब सर खाली होंगे, जब सर फ्री होंगे, तब जाके हम निकल पाएंगे। सबसे एक्सपर्ट बाय, गुड नाइट भाई, मैं तो सोना है मुझे। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट अराउंड 3:30 PM पूरी ओपीडी खाली हुई, सारे पेशेंट चले गए थे, सब कंसल्टेंट्स चले गए थे, और फाइनली हमारा टाइम था कि हम भी रूम पे वापस जाएं। और जो मैं इतने टाइम से मैं भूख चिल्ला रही हूँ, आई वॉज वेरी हंग्री। रूम पे जाके सबसे पहले तो जो मैं करती वो है खाना खाती, ठीक है। एंड गाइज दिस वॉज टुडेज़ व्लॉग, होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। सो अगर आपको मज़ा आया तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड do like, comment on this video. Please support. Okay, bye bye, let's meet you in the next video.